भगवान श्री राधा माधव। परिचय। श्री राधा माधव प्रभु श्री निम्बारक वीथी पथिक रसिक शिरोमणि श्री जयदेव कवि संसेव्य ठाकुर हैं। वर्तमान श्री निम्बारकाचार्य पीठ में विराजने से पहले बंगाल से आकर ब्रजमंडल में श्री राधा कुंड पर विराजते थे। विक्रम संवत 1823 में जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज को स्वप्न में आदेश दिया कि हमें पुष्कर क्षेत्रस्थ श्री आचार्य पीठ श्री निम्बारक तीर्थ सलेमाबाद ले चलो। आचार्य श्री ने पूछा कैसे, किस प्रकार से ले चलें। तब श्री राधा माधव ने कहा कि अपने रथ में बिठा ले चलो। प्रभु की आज्ञा के अनुसार रथ में विराजमान करके प्रस्थान किया। पीछे से श्री राधा कुंड के ब्रजवासी और बंगाली भक्तों ने विचार किया कि भगवान को ब्रज से बाहर नहीं ले जाने देना चाहिए। वे सबके सब संगठित होकर चले। रथ भरतपुर पहुंचा, वहां सेवा हो रही थी। पीछे आए हुए नर नारियों ने आचार्य श्री से प्रार्थना की, श्री राधा माधव ब्रज में ही विराजें, बाहर ना पधारें। आचार्य श्री को प्रभु का आदेश हुआ है, स्वयं वे अपनी इच्छा से पधारे हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। यह चित्त में निश्चित करके भरतपुर नरेश ने निर्णय दिया कि आप सब रथ को खींच कर ले जाइए। यदि माधव जी की इच्छा होगी तो पधार जाएंगे। अगर आपसे रथ ना चले और आचार्य श्री के घोड़े भी रथ को ना खींच सकें तो श्री राधा माधव जी यहाँ भरतपुर में विराजेंगे। सैकड़ों ब्रजवासियों ने रथ को खींचा, खूब जोर लगाया, परंतु वह रथ अत्यंत बल लगाए जाने पर तनिक भी न चल सका। फिर जब आचार्य श्री के घोड़े लगवाए और आचार्य श्री ने प्रार्थना की तो वह रथ चल पड़ा। सभी दर्शक चकित हो गए। जय जयकार की ध्वनि से गगन गूंज उठा। विक्रम संवत 1823 ज्येष्ठ शुक्ल 4 का वह दिन भरतपुर और ब्रजमंडल के उपस्थित सभी नर नारियों के हृदय पटलों पर बहुत दिनों तक अंकित रहा। इस घटना का उल्लेख कृष्णगढ़ राज्य के इतिहास रजिस्ट्रों में जयलाल कवि ने भी किया है। आचार्य पीठ सलेमाबाद के मार्ग में जितने नगर आए उनके नागरिकों ने श्री राधा माधव प्रभु और आचार्य चरणों का हार्दिक स्वागत किया। कृष्णगढ़ के नरेश और प्रजा वर्ग को महान हर्ष हुआ। आचार्य पीठ सलेमाबाद और यहाँ के निकटवर्ती ग्रामों की जनता के हर्ष का तो पारावार ही नहीं रहा। पुनीत दिवस ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गंगा दशहरा को बड़े समारोह पूर्वक श्री सर्वेश्वर प्रभु के सन्निकट श्री राधा माधव विराजमान हुए। विक्रम संवत 1860 के लगभग देश में अराजकता छाई हुई थी। मुस्लिम शासन शिथिल हो चुका था। अंग्रेज शनह शनह देश को हथिया रहे थे। कई शक्तिशाली फौजी लूटमार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में विक्रम संवत 1868 में श्री राधा माधव जी रूपनगर के किले में पधराए गए। आचार्य पीठ के विशाल मंदिर को यमन लुटेरों ने ध्वंस कर डाला। तब कुछ दिनों बाद संगमरमर का नया मंदिर बना। जोधपुर नरेश की ओर से मकराना से संगमरमर पत्थर भेंट रूप में अर्पित हुआ। विक्रम संवत 1872 में श्री राधा माधव जी रूपनगर से आचार्य पीठ सलेमाबाद पधारे। उसी समय रूपनगर के एक परम भक्त शिल्पी द्वारा नवविनिर्मित श्री किशोरी जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई गई। तब से श्री राधा माधव जी अचल रूप से आचार्य पीठ सलेमाबाद में विराजमान हैं। ऐसी अद्भुत छवि के शायद ही कहीं अन्यत्र दर्शन मिल सकें। प्रेमी जन श्री राधा माधव जी के दर्शन कर तृप्त हो जाते हैं। गदगद हृदय से वह कह उठते हैं कि सुंदरता निरखत फिर्यो देव योग ते आए। राधा माधव देख छवि अब ना अनत चित जाए। श्री सूरदास जी के शब्दों में जिन आँखिन सो यह रूप लख्यो उन आँखिन सो अब